खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। आज 24 जनवरी 2023 है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस उसका 14वां बाब 19वीं आयत के दूसरे हिस्से में लिखा है, फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी, रोटियां तोड़कर शागिर्दों को दी और शागिर्दों ने लोगों को। आमीन। इस बड़ी भीड़ के लिए जो कुछ मुयस्सर था वो नहायत थोड़ा था। मेहमानों की तादाद और खाने की फरिश्त का अगर मुवाजना करें तो 21वीं आयत में बताया गया है कि औरतों और बच्चों के अलावा 5000 मर्द थे। ये सामाइन की बड़ी तादाद थी जिनके सामने मसीह ने मुनादी की, और हम मान सकते हैं कि ये तवज्जो से सुनने वाले लोग थे, तो भी बड़ी हद तक नतीजा कुछ ना निकला। अगरचे बड़ी तादाद का कलाम को सुनना अच्छी अलामत होता है। कलाम की कबूलियत का अंदाजा भीड़ से नहीं, सुनने वालों की तादाद से नहीं, बल्कि ईमान लाने वालों की तादाद से होना चाहिए। अफसोस कि ये चले गए और फिर मसीह के पीछे ना आए। अब खानों की जो फहरिस्त है और मेहमानों की तादाद है, इसमें कोई तनासब नहीं है। वहां पर था क्या? 5 रोटियां और 2 मछलियां, और वो भी एक वीरान जगह पर। ये खुराक ना तो बाअफराद थी, ना ही इसमें तरह तरह के खाने थे, और ना ही कोई जायकेदार खाना था। ये शायद आज के दौर में हम लोग जब खाने में मछली सुनते हैं बहुत खुश होते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए ये कोई अट्रैक्टिव चीज ना थी। उनमें से बथेरे माहीगीर थे, और मछली उनके लिए कोई नादर या तोहफे की चीज नहीं थी। वो तो अक्सर खाते रहते थे, और जो चीज आम रूटीन में खाई जाती है उसकी इतनी कदर और वैल्यू नहीं होती। और पीने के लिए भी कोई उनके पास मैं नहीं थी। खुदावंद यीशु मसीह ये चाहते थे कि जो कुछ भी है, चाहे वो थोड़े वसाइल हैं या ज्यादा, जरूर है कि भीड़ भी उसमें शामिल हो। और खुदावंद यीशु मसीह ने उन रोटियों को लिया, उन मछलियों को लिया और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी। और यहाँ पर एक मैथ का असूल खुदावंद यीशु मसीह के सामने नाकाम हुआ। रियाजी का, मैथ का असूल है कि तकसीम करने से चीजें कम हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर जब मसीह खुदावंद ने रोटियों को तोड़ा और शागिर्दों को दिया, तो डिवाइड करने से, तकसीम करने से चीजें बढ़ना शुरू हो गईं, और एक बड़ी भीड़ ने उस खुराक को खाया। हमें यहाँ पर से ये भी सीखने को मिलता है कि जब जरूरत शदीद हो तो चाहिए कि बेशक हमारे पास थोड़ा है, उस थोड़े में से भी दूसरों की मदद करें। और यही वो तरीका है जिससे थोड़ा ज्यादा हो जाता है। खुदा आपके साथ हो। आइए हम दुआ करें। अब आप यीशु के नाम से हम शुक्रगुजार हैं कि तू कादिर मुतलिक है, तू सब कुछ करने की कुदरत रखता है। ऐ खुदा बाप, यीशु मसीह के नाम से शुक्रगुजारी के साथ आज के दिन का आगाज करते हैं, और दुआ है कि सारा दिन खुदा हमारी बड़ी हिफाजत कर। अपने तमाम भाइयों बहनों के लिए जो इस पैगाम को सुने, बरकत की दुआ मांगता हूँ। आसमान जो अच्छा खजाना है वो तेरे लोगों के लिए खुले। जो बीमार हैं मैं उनकी सेहत याबी के लिए दुआ करता हूँ। जो ऐ खुदा किसी और परेशानी में है उनकी भी मदद फरमा। मेरी दुआ है कि आज के दिन में हम जिन जिन लोगों से मिलें, हम उनके लिए और वो हमारे लिए बरकत का बायस हों, मसीह के पाक नाम से, आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है, और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।